जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। अगर जीवन में बहुत परेशान हो और आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, तो रात को सोते समय बाबा का एक चमत्कारी एक उपाय कर लेना। आपके जीवन के सारे काम सही होंगे। आपके जीवन के जो भी रास्ते बंद हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप बाबा को सच्चे मन से पुकारोगे, जब हम सारे काम करके सोने जा रहे होते हैं और तब हाथ जोड़कर हम बाबा से विनती करते हैं कि हे बाबा आओ आप सुनो, तो वो हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। देखो बाबा भाव देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर हम कह देते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता है, मतलब इतने परेशान होते हैं, फिर हम भगवान पे भी शक करना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो हमारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जब हम सच्चे मन से बुलाते हैं ना, तो वो हमारी जरूर सुनते हैं। टाइम लगता है, वो हम जो चाहिए वो नहीं देते, वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, किसी के पास कुछ होता है तो वो ही हम मांग लेते हैं कि हे बाबा मुझे भी वो देना। नहीं, जब उनको पता है कि इनके लिए ये चीज़ सही है तो वो ज़रूर देते हैं। तो आप भगवान पे भरोसा रखें, बाबा पे भरोसा रखें, उन पे शक नहीं करें। और रात को सोते टाइम सिर्फ बाबा का ये चमत्कारी एक काम कर लेना, आपके जीवन में सब चीज़ें एकदम सही होंगी। आप जैसा चाह रहे हो वैसा होना शुरू हो जाएगा। क्या है, कुछ समस्याएं होती हैं, कभी कुछ संकट आ जाते हैं, कभी कुछ दर्द होता है, कभी कुछ होता है, मतलब जीवन में सब कुछ चलता ही रहता है। तो रोज रात को अगर हम उस चीज़ की जो हमारे साथ है हो रही है और वो बाबा को हम बताएं, तो वो होगी नहीं, क्योंकि बाबा हमें रोज साथ में रखेंगे, बाबा हमारे साथ रहेंगे, रोज उनकी कृपा हमारे ऊपर रहेगी। हम भाव से सिर्फ रोज बाबा को बुलाना ही। अगर यकीन नहीं हो तो आप 3 दिन करके देख लेना। मैं 3 दिन में आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। और मैं तो 11 दिन का कह रही हूँ कि आप 11 दिन करोगे ना, तो 11 दिन में आपका जीवन बदल जाएगा और फिर आप रोज करना शुरू कर दोगे। कुछ आपको उसमें खर्चा नहीं है, कोई दीपक बाती धूप बत्ती कुछ नहीं है। सिर्फ आपको सोते टाइम अपने मन को शांत करना है, हर दूसरी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना है, सिर्फ बाबा से जुड़ना है आपको और बाबा को ये बात बोलनी है। जब हम कुछ करते रहते हैं तब हम बाबा को बुलाते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम हाँ कि बाबा को बोला था, बाबा को, ऐसे नहीं होता है। हमें 5 मिनट अपने आप को, 10 मिनट अपने आप को चार्ज करना पड़ता है, फिर बाबा का ध्यान करें, तब हमारी चीज़ें सही होती हैं। हम कभी कभी बैठ जाते हैं आंख बंद करके, हाँ मैं बाबा को याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और आता है। बाबा की छवि हमारे दिमाग में आती ही नहीं है। हमारे जीवन में आसपास जो चलता रहता है वो हमारे जीवन में, हमारी आंखें बंद करने के बाद वो दिखता है। बाबा की जो फोटो इमेज हम देखना चाहते हैं वो नहीं दिखती है। इसलिए आप शांत रहें, दूसरी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाएं, बाबा का ध्यान करें। जब आपका मन ऐसा, इसलिए कह रही हूँ मैं कि 11 दिन आप करो, क्योंकि 2-3 दिन 3-4 दिन में सभी के साथ ये होता है कि हम याद बाबा को करते हैं लेकिन चीज़ें दूसरी दिखाई देती हैं कि दिन में आज क्या हुआ था, उसने क्या कहा था, क्या हुआ है, वो सब दिखाई देती हैं। नहीं, आप शांत मन से बैठें और बाबा को ही आप याद करने की कोशिश करें, अपने मन में बाबा की छवि बनाने की कोशिश करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप सोने जा रहे हो तो उससे आधे घंटे पहले आपको हर दूसरी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। फ़ोन से, टीवी से, सब चीज़ों से आपको आधे घंटे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। और उसके बाद आप बैठो और हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान करो और कहो कि हे हारे के सहारे, हे लगतातार, आपने जो दिन भर जो किया है, अच्छा बुरा जो भी किया है, वो बाबा को आप बोलो और कहो कि आप ऐसे ही मेरे साथ रहना बाबा, अपनी कृपा से ही बनाए रखना। और एक मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप करके जरूर से रोज आधे घंटे आप बैठें, फ्री रहें, दूसरी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाएं और फिर बैठकर बाबा का ध्यान करें। अपने दिन भर की
दिनचर्या बाबा को बता दें, अच्छा किया तो, बुरा किया है तो वो बाबा को बता दें, अगर बुरा किया है तो क्षमा मांगे कि हे बाबा आज ये गलती हो गई, मैं उस व्यक्ति इंसान से क्षमा मांगता हूँ। तो आपकी क्षमा वहां तक पहुंच जाती है। और अच्छा किया है किसी के साथ तो कहना कि हे बाबा आपकी कृपा से आज मेरे हाथ से ये चीज़ अच्छी हुई है, आपका लाख लाख धन्यवाद, क्योंकि हम उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें उनका धन्यवाद देना जरूरी है। और उसके बाद आंख बंद कर लें 5 मिनट, और 5 मिनट ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आप 5 मिनट या 108 बार, अगर आपके पास माला नहीं है गिनो कैसे तो कोई बात नहीं है, 5 मिनट आप अंदाजे से 5 मिनट लगा लो और 5 मिनट इस मंत्र का जाप करो। जाप करने के बाद बाबा को वापस बोलो कि हे बाबा आपकी कृपा से मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, आप ऐसे ही मेरे साथ रहना, आप ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखना, हे हारे के सहारे आप लगातार हो, ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना। आप ये काम करके देख लो, आप 3 दिन करो, चौथे दिन आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। अगर आपने 11 दिन रेगुलर कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब भी आप करो भाव से करो और चीज़ों से डिस्कनेक्ट होके बाबा से ही कनेक्ट हो, अपने आप को बाबा के हवाले कर दो। जो चीज़ हम सरेंडर करते हैं ना उस हिसाब से बाबा से कनेक्ट होकर और बाबा का ध्यान करके हमें बाबा को पुकारना है। दूसरी चीज़ों को अपने माइंड से बाहर निकालना है। अगर आप रोज़ ऐसा करने लगे, सुबह शाम अगर कर लेते हो तो उस बात का तो बस आप अपने जीवन में कितना बड़ा चमत्कार देखोगे उसका तो अंदाजा ही नहीं। लेकिन अगर आप शाम के टाइम भी एक बार कर लेते हो तो आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएंगे, क्योंकि ये संकट आने ही नहीं देते, ये संकटों को दूर भगाते हैं। आपको सच्चे मन से भाव से बाबा को याद करना है, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना है और बाबा का नाम जाप करना है। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का जरूर लगाना है। तो जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।